भिवानी के सिंघानी गांव में निजी स्कूल की शिक्षिका की हत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया है। घटना के 3 दिन बाद भी पुलिस खाली हाथ ही है। सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए भिवानी के एसपी का तबादला कर दिया। लोहारू थाने के एसएचओ को लाइन हाजिर किया गया और 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया। आईजी रोहतक वाई पूर्ण कुमार ने और नए एसपी मनबीर सिंह ने मौके का दौरा किया, जांच तेज करने का भरोसा दिलाया। उधर परिजनों और ग्रामीणों ने शव लेने से इनकार कर दिया है। लोगों का कहना है कि जब तक आरोपी पकड़े नहीं जाते अंतिम संस्कार नहीं होगा। धरना जारी है। चेतावनी दी गई है कि 2 दिन में गिरफ्तारी नहीं हुई तो चक्का जाम किया जाएगा। अभी जो आज धरना से जो स्टार्ट हुआ है, सामाजिक छत्तीस बिरादरियों का एक इस जो बहन के साथ में जो अप्रिय घटना जो हुई उसके न्याय को लेकर के हुई, इसको लेकर के सभी प्रशासनिक अधिकारी यहाँ बहुत मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। 5 से 6 टीम यहाँ गठित आज करी है और आईजी रोहतक यहाँ डिप्यूट हुए हैं। इस पर्टिकुलर केस को लीड करने को लेकर के हैं। काफ़ी सारे क्लूज भी उनके पास में आए हैं और उस पर उनकी पूरी की पूरी काम कर रही है और ये संज्ञान ऊपर हमारे मुख्यमंत्री जी के नॉलेज में भी है और बहुत जल्दी ही जो इसके अंदर एक्यूज्ड है, जिन्होंने ये दरिंदगी का जो काम करा है, जल्दी ही उस इलाकों के पीछे भी होंगे। थाना लोहारू में हालांकि जब पिताजी ने यह कह दिया था कि मेरी लड़की को शक है किसी ने किडनैप कर लिया हो, बावजूद इसके मामला सिर्फ गुमशुदगी का दर्ज किया। फिर उसके बाद अगले दिन 13 तारीख को सुबह उस गुड़िया की लाश मिलती है। लाश के बाद शाम को 4 बजे उसका पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम होने के बाद हमें शक हुआ उस लड़की की 29.6 सेंटीमीटर गर्दन कटी हुई मिली, यानी कि थोड़ा सा सिर्फ 6 सेंटीमीटर पीछे से जो उसकी स्किन थी वो बची हुई थी। तो इससे फिर एक तो ये, दूसरा उसके चेहरे पर कई जगह एसिड टाइप डला हुआ था, आंखें उसकी गायब थी। बहुत ब्रूटल मर्डर था। ये रेप्ड विद मर्डर है। पुलिस प्रशासन को आईजी साहब को 48 घंटे का टाइम दे दिया। अगर 48 घंटे के मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुए तो आगामी कार्रवाई के लिए हम तैयार हैं। जो इन्वेस्टिगेशन जांच चल रही है, अब तक किसी प्रकार की कोई ऐसी बात नहीं आई जिसमें कोई मुलजिम अब तक पकड़ा गया हो या गिरफ्तार हुआ हो। तो जो बातें यहाँ हुई उसमें पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया है, अगर जो भी कार्रवाई होगी आपको शामिल करके अगली कार्रवाई पर अमल लाया जाएगा। तो मुझे तो इस बात का आशंका है कि पुलिस डिपार्टमेंट है वो पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन अब तक उस धरातल पर नहीं पहुंचे कि ये केस कहाँ तक पहुंचा, कहाँ तक नहीं पहुंचा, इसके बारे में 0 रिपोर्ट है। हमने घटनास्थल का मौका पर गए, जाके मुआयना करा, डिटेल में इन्वेस्टिगेशन भी करी। वहाँ जो टिप्स मिले हम लेके आए, नोट करके आए और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आया है आज, परसों के पोस्टमार्टम के बाद आज पीजीआई से बोर्ड से करवाया गया। उसमें ये बताया गया कि कॉज ऑफ डेथ जो है विसरा के और दूसरे ऑर्गन्स के रिपोर्ट आने के बाद एफएसएल से कॉन्क्रीट ओपिनियन दिया जाएगा। अभी तक कोई कॉन्क्रीट ओपिनियन नहीं दिया गया। कॉज ऑफ डेथ का कोई आया ही नहीं, बट प्राइमा फेसे प्रथम दृष्टया ये लगता है कि जिस तरह से बॉडी मिली है हमें, तो उसे मारा गया होगा, ये संभावना कर सकते हैं। अभी तक जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कार्रवाई करेंगे और जो भी गुनाहगार होगा उसको सख्त कार्रवाई होगी और अगर इसमें पुलिस की भी कोई लापरवाही या संलिप्तता पाई गई उस पर भी कार्रवाई करी जाएगी। हमारे सहयोगी नवीन शर्मा भिवानी से हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हो गए हैं। नवीन, 3 दिन बाद भी पुलिस के हाथ आखिर क्यों खाली है? क्या शुरुआती जांच में लापरवाही बरती गई? आरोपियों की पहचान क्यों नहीं हो पाई है? बताना चाहूंगा, जो प्रशासन के खिलाफ लगातार जो है वो उनके परिजन है लगातार धरना दिए हुए हैं डिगामा में और लगातार मांग कर रहे हैं कि आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन पुलिस के हाथ अभी 3-4 दिन के बाद अभी भी खाली है। वहीं तो मौके पर आईजी पहुंचे थे, उन्होंने फिलहाल है जो भिवानी के एसपी का तबादला कर दिया गया है और लोहारू के एसएचओ व एक अन्य महिला कांस्टेबल को भी यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया। साथ में 3 जो 112 ERB के जो लोग उनको भी सस्पेंड कर दिया गया। फिलहाल है पुलिस है वो भी अपना बयान दे रही, कह रही है कि हमने जो तथ्य जो
है सामने जुटाए जा रहे हैं, हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। वही परिजनों ने 48 घंटे का समय दिया है, 48 घंटे के बाद पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं कर पाई तो हम और कार्रवाई करेंगे। लगातार जो है धरना चल रहा है, परिजनों की मांग है कि उनकी बेटी की हत्या की गई है, लेकिन पुलिस है लगातार जांच कर रही है, लेकिन कुछ भी उनके हाथ अभी तक नहीं लगा है। परिजनों का साफ कहना है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से हम संतुष्ट भी नहीं है। दोबारा जो रोहतक पीजीआई उनका अभी तक 2 बार पोस्टमार्टम करवाया जा चुका है। साथ में बात करें तो परिजन है लगातार मांग कर रहे हैं कि उनकी बेटी की हत्या की, लेकिन अभी तक पुलिस कुछ भी पर न तो किसी आरोपी को गिरफ्तार कर पाई है और न ही सही तथ्य जुटा पाई है। नवीन, आईजी और नए एसपी का दौरा क्या सिर्फ डैमेज कंट्रोल है या फिर असल में जांच तेज हुई भी है? बताना चाहूंगा जो इस पर सांसद भी भिवान सांसद भी पहुंचे थे, उन्होंने कहा कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन 4 दिन बीत जाने के बाद पुलिस के हाथ अभी तक क्यों खाली है? क्यों? उनका पिता का कहना था कि जब उनकी बेटी जिस दिन लापता हुई थी पुलिस के पास पहुंचे थे शाम को, तो उन्होंने कहा कि हमारी बेटी घर से लापता, लेकिन एसएचओ ने कहीं सिर्फ गुमशुदगी का जो मामला है तो रिपोर्ट में दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस अगर उसी दिन कार्रवाई करती तो कहीं ना कहीं जो बेटी है बचा जा सकती थी। लेकिन परिजन है साफ कह रहे हैं कि हमें न्याय चाहिए, चाहे कितना समय लगे, हमें 48 घंटे का समय दे रहे हैं। हम काफी अगले मुख्यमंत्री हरियाणा के मुख्यमंत्री, हालांकि जो एसएचओ है या फिर एसपी का तबादला भी कर दिया है, मुख्यमंत्री ने साफ कहना है कि हम इस पर पूरी कार्रवाई कर रहे हैं और जो बेटी को न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। नवीन, इस केस में कहीं कोई प्रभावशाली आरोपी तो नहीं है जिसको बचाया जा रहा है? कोई राजनीतिक हस्तक्षेप या दबाव तो नहीं है? बताना चाहूंगा जो परिजन राशि को बयान अब तक नहीं आया है कि जो बचा जा सके, लेकिन परिजनों का साफ कहना है, शुरू दिन से ही परिजन कह रहे हैं कि हमारी जो बेटी है, हालांकि वो आरोप भी लगा रहे हैं कि हमारी बेटी के साथ रेप भी हुआ है, लेकिन अब रेप का ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है। जो कहीं गला रेत कर उनकी हत्या भी की गई थी। परिजनों का साफ कहना है कि हमारे को न्याय दिलाया जाए। 4-5 दिन बीत जाने के बाद पुलिस के हाथ में अभी तक खाली है, पता नहीं क्यों ऐसा तथ्य नहीं जुटा पाई, जिसके चलते उनका तबादला भी करना पड़ा, सस्पेंड भी करना पड़ा, एसएचओ को लाइन हाजिर भी करना पड़ा। कहीं ना कहीं पुलिस पर सवाल निशान यहाँ पर जरूर उठते हैं कि इतने दिन बीत जाने के बाद आखिर पुलिस के हाथ क्यों खाली है। ठीक है नवीन, आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। शुक्रिया आपका फिलहाल इन सारी जानकारियों के लिए।